राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों। और लास्ट का जो लोगों ने 1 हफ्ते का डाइट प्लान फॉलो किया, कैसे मिले रिजल्ट ज़रूर कमेंट करके बताना। और आज फिर से मैं एक ऐसा डाइट प्लान लेके आई हूँ जो सभी लोगों की शिकायतें दूर कर देगा। जो लोग सोचते हैं कि वेट लॉस करने के लिए हमें बहुत सारी फैंसी चीज़ें चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें खाकर आपने बेसिक चीज़ें अपने घर में खाई हैं, आपका घर का जो बजट है, जो चीज़ें आपके राशन में आती हैं, जब वो चीज़ें खाकर आपने सालों में उससे जब वज़न बढ़ा लिया है, तो क्या उससे घटा नहीं सकते हैं? उन्हीं चीज़ों को खाकर घटा सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको बस ध्यान में रखनी होती हैं, कुछ चीज़ें हेल्दी लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड करनी रहती हैं, कुछ भी अलग से नहीं चाहिए। सो ये सारी चीज़ें लोगों का कन्फ्यूज़न है या पता नहीं है, या फिर कुछ लोगों का बहाना होता है। मैं तो सिर्फ इतनी चीज़ जानती हूँ, चाहे लाइफ से कोई भी रिलेटेड चीज़ हो, आपकी पढ़ाई हो या आपका वेट लॉस हो। अगर पढ़ाई आप कोई इंसान कुछ बनना चाहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़े कॉलेज में जाके पढ़े तो ही अब वो बन सकता है। नहीं, आपके दिल में चाह और लगन हो सकती है, आप कहीं भी पढ़ के वो सारी चीज़ें कर सकते। सो वहीं दूसरी तरफ आपकी हेल्थ, जैसे कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए आपका ड्रीम अचीव करना, कोई भी लड़का हो या लड़की हो। वही चीज़ हेल्दी लाइफस्टाइल जीना भी एक बहुत बड़ा आपके लिए एक ड्रीम होना चाहिए, एक अचीवमेंट होना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप हेल्दी हो, अगर आप अंदर से फिट हो, बाहर से फिट हो, तो आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे, बहुत सारा पैसा कमा पाओगे। लेकिन अंदर से आप अगर खोखले हो, अगर अंदर से आप हेल्दी नहीं हो, तो फिर सब कुछ पाकर भी आप वो चीज़ खुशी नहीं पा पाओगे। तो इसलिए कहते हैं कि लाइफ को भी वैसी ही प्रायोरिटी दें, हेल्थ को भी वैसी ही प्रायोरिटी दें जैसे कि आप अपने किसी भी ड्रीम को चेज़ करते हो, है ना। तो आज का जो डाइट प्लान है ना, बिल्कुल अफोर्डेबल डाइट प्लान है, जो आपके घर में अवेलेबल है। बेसिक चीज़ें उससे मैंने ये तैयार किया है। ये मैंने इंटरमिटेड फास्टिंग का टाइमिंग लिया है इसमें, बट स्टिल आप मॉर्निंग से स्टार्ट कर सकते हो जैसे मेरे अदर डाइट प्लान होते हैं, ठीक है। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है। एंड में वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें एंड शेयर दिस। सो जैसे मैंने आपको बताया है कि इंटरमिटेड फास्टिंग का ये डाइट प्लान है, बट इसे आप ज़रूरी नहीं इंटरमिटेड फास्टिंग करें, बट इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे हम बीच में, ब्लॉग के बीच में। बट अभी हम बता दें, हम बना रहे हैं यहाँ पे जूस बना रहे हैं। सो आपको अपना जो ब्रेकफास्ट है, इस जूस को लेकर ही ब्रेक करना है। आपको ये 11 बजे लेना है। जो मैंने विंडो रखी हुई है फास्टिंग की, वो है 16:8, मतलब 16 आवर फास्टिंग एंड 8 आवर ईटिंग, ठीक है। तो ऐसा मैंने क्यों रखा है वो भी बाद में बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने सिंपली खीरे का जूस निकाला है, उसमें 1 एप्पल डाल दिया, ऑप्शनल है। एप्पल भी बहुत ही सस्ते आ रहे हैं, क्योंकि विंटर में क्या है ना, फ्रूट्स बहुत रीज़नेबल प्राइस पे होते हैं। एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ककड़ी है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, ये सब बहुत ही सस्ते होते हैं। मटर है, 20-20, 25-25 रुपए किलो होते हैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा सब्जियां महंगी हो जाती हैं एंड फ्रूट्स भी बहुत कॉस्टली होते हैं। तो इसमें मैंने आधा लेमन डाला, ये ऑप्शनल है, क्योंकि आपके साइड पे बहुत ठंडी पड़ रही है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं, तो इसलिए मैंने लेमन डाला है। आप सिंपली ककड़ी का और 1 एप्पल डाल सकते हैं या 1 गाजर डाल सकते हैं, किसी का भी आपको एक जूस बनाना है। रेड जूस बना सकते हो, बिकॉज़ इस टाइम रेड, जैसे मैंने बोला है ना, रेड जूस बनाने के लिए अभी इस टाइम बीट रूट और गाजर एंड 1 एप्पल, अगर ये तीनों चीज़ें आपकी साइड पे जो रीजनल मंडी है वहाँ पे अगर सस्ते मिल रहे हैं तो ज़रूर पिएं। अदरवाइज़ सिंपली आप ककड़ी का जूस ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है, आपने 11 बजे ये ले लिया, अब आप अपना ब्रेकफास्ट 12 बजे बना सकते हैं। तो आज हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं सिंपली लौकी एंड गाजर का चीला। इसमें प्याज भी डालनी है, बट मैं प्याज अभी नहीं डाल रही हूँ, बाद में डालूँगी, क्योंकि मुझे कान्हा जी को भी भोग लगाना है। तो एक चीला मैं बिना प्याज का बनाऊँगी और दूसरे में प्याज डाल दूँगी। तो सिंपल, आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया है, सारी सब्ज़ियाँ अफोर्डेबल हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। लौकी, टमाटर, गाजर, मटर सबके फ्रिज में होती हैं, है ना। एंड जो लोग होल सेल में लेके आते हैं हर हफ्ते, उनको तो और सस्ती मिल जाती हैं। हम लोगों को बहुत महंगी पड़ती है, हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं। बट आप वही मंडी में जाओगे ना, तो वही 10 रुपये और कम मिलता है ना, क्योंकि वहाँ पे जाके हम 2 से 3 किलो ले आते हैं इकट्ठे।
इवन मेरे हस्बैंड भी, जैसे कि प्याज है, टमाटर है, आलू है, लहसुन है, ये 4 चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। इनको 2.5 किलो हम लोग मंडी से ही मेरे हस्बैंड लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे अफोर्डेबल पड़ जाता है। तो चलिए, अब ये चीला बनाने के लिए हमने गाजर ले ली, लौकी ले ली थोड़ी सी, और इसमें हम 2 स्कूप अपना प्रोटीन पाउडर डालेंगे। एंड व्हाट, जो किसको मैं प्रोटीन पाउडर बोलती हूँ, जो हमारा देसी सत्तू है। आई थिंक जो लोग पुराने से जुड़े हैं आपको मालूम है, दिस इज़ आर वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन पाउडर, हमारा देसी सत्तू, जो कि रीज़नेबल है। 100 रुपये में 1 किलो आता है, 150 रुपये में। और जो लोग भुने हुए चने का चक्की में जाके पिसाते हैं, उनको तो बहुत ही अफोर्डेबल पड़ता है। ठीक है, इसमें हम सारे मसाले डाल लेंगे। अजवाइन है, जीरा है, हींग है, अजवाइन ज़रूर डालें, कसूरी मेथी अगर है तो डाल दें। लौकी मेरे ख्याल से शायद अभी थोड़ी सी महंगी है, मुझे ऐसा लगा। मुझे ऑनलाइन मैंने मंगाई थी ना ये लौकी, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ी थी। बट स्टिल आप लौकी की जगह ग्रीन वेजिटेबल, पालक डाल सकते हो, सोया डाल सकते हो, भतुआ डाल सकते हो वॉश करके। इसी में पानी मत मिलाना, क्योंकि ये वेजिटेबल में खुद का पानी होता है। बस इसको इस तरह से मिक्स कर देना है। सत्तू ज़रूर रखें, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो 11 बजे आपने जूस लिया, 1 घंटे बाद आपने अपने लिए चीला बनाया, और ये 2 चीले बन गए हैं। आप चाहे एक बड़ा सा चीला बना लो, मैं 2 बना रही हूँ अलग अलग। अब मैं यहाँ पे बटर यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ घी मेरे यहाँ नहीं है, ख़त्म हो गया तो मैंने बटर यूज़ किया है। और तो लेकिन आपने बटर यूज़ नहीं करना है, आपको शुद्ध देसी घी, काऊ का घी आप ज़रूर लिया करें। ध्यान रखें, इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस। काऊ का घी, जो गाय का घी होता है ना, उसे आप लें, बुफेलो को ना लें। और घी को कभी भी अपनी डाइट से स्किप ना होने दें, बिल्कुल घी ज़रूर लें। और ऑयल को अपनी लाइफ से थोड़ा सा कम करें, फ्राइड चीज़ों को कम करें। घी, जो लोग सोचते हैं घी खाने से मोटे होते हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। फ्राइड चीज़ें, मैदा की चीज़ें, नमकीन, बिस्किट, बाहर के चाट पकौड़े, ये सब अगर हफ्ते में 4-4 बार लोग जाते हैं बाहर, खाते हैं, खड़े खड़े कहीं से निकल रहे हैं तो खा लिए, कहीं जा रहे हैं तो खा लिए, घर में मंगा के, तो वो अनहेल्दी हो जाता है। इतना नहीं खाना चाहिए। मंथ में चलो 1-2 बार चलता है, नॉट कि हर वीक में 2-3 बार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी ईज़िली चीला बन गया है। 1 से 2 चीला आप इसे लें अपने ब्रेकफास्ट में। और हाँ, 4 से 5 चीज़ों का ध्यान रखें। वाटर इनटेक बहुत ही ज़रूरी है, 3 लीटर पानी तो पीना ही है आपने। अपना नींद जो है ना, ये मैं कान्हा जी को दे रही हूँ, इसलिए मैं बटर लगा रही हूँ ऊपर से। अपनी नींद है ना, वो 7 से 8 घंटे आपको करनी है। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। और सुबह उठ के ही अपना वेट चेक करना है आपको। आफ्टर फ्रेशन अप, रिमूव योर क्लॉथ एंड चेक योर वेट एंड राइट इट डाउन। व्हाट्सअप कर लो या डायरी बना लो। ठीक है, बढ़ रहा है कोई बात नहीं, घट रहा है कोई बात नहीं, बट आप चलते जाओ, चलते जाओ। ये डाइट प्लान फॉलो करें आप 1 हफ़्ता, आपको रिज़ल्ट्स ज़रूर दिखने लगेंगे। और अगर आप इससे कंफर्टेबल हो तो इसको आप 2 हफ्ते भी कर सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको 1 हफ्ते के लिए दे रही हूँ। अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग है। सो यहाँ पे देखिए मैंने चटनी ली है, जो कि हरी मिर्च और लहसुन को क्रश कर देते हैं ना, आप बना के रख लो, ये बहुत अच्छी लगती है ठंडियों में। जो खूब सारा लहसुन, उसमें बिना तीखी वाली हरी मिर्च होती है, उसको क्रश कर लो, और उसमें हल्का काला नमक और कुछ ड्रॉप्स ऑफ सरसों का ऑयल डाल के, एज अ प्रिजर्वेटिव, नमक एंड ऑयल डाल के आप फ्रिज में रख सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। और इसके आपको आधे घंटे बाद चाय लेनी है, साथ में नहीं लेनी है। उसका भी एक रीज़न है, इसलिए मना कर रही हूँ, क्योंकि ठंडी है, चाय तो लोगी। अब मैं कहूँ कि आप 1 हफ्ते के लिए चीनी छोड़ दो, नॉट फॉर अ लाइफ टाइम। जो चीज़ें मैं बोलती हूँ ना, 1 हफ्ते के लिए छोड़ दो या 2 दिन के लिए डिटॉक्स कर लो, वो ज़िंदगी भर के लिए नहीं होता है। या फास्टिंग कर लो, वो महीने में 1-2 बार कर लेना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा ही होता है। अगर आप 1 हफ्ते के लिए छोड़ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ सकते हो तो बिल्कुल थोड़ी सी गुड़ डालें, बिल्कुल इतनी भी नहीं कि फीकी भी ना लगे और बहुत मीठी भी ना हो, जैसे मैंने आपको दिखाया है। अब आती है लंच की बारी। ठीक है, आप लंच लें 3 बजे, बिकॉज़ आपने 12 बजे लिया है अपना ब्रेकफास्ट। तो लंच में सिंपल मैंने मूंग दाल रखी हुई है, 1 रोटी, 1 ही रोटी लेनी है आपने, चाहे वो ज्वार की लें, चाहे बाजरे की लें, चाहे रागी की लें, चाहे मल्टीग्रेन लें। 1 रोटी से ज़्यादा नहीं लेनी है। आप उसमें घी ज़रूर लगाएं, ठंडी में घी गर्माहट देता है बॉडी को, घी लगाएं। और कम ऑयल में दाल है, देखो दाल में आप तड़का देख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं है।
और ये सब्ज़ी देखो, सब्ज़ी में इस तरह से पकाया गया, थोड़ा सा पानी डाल के। बहुत लोग तेल ज़्यादा डाल के उसको तेल के अंदर पकाते हैं सूखी सब्ज़ी को, है ना। तो उस तरीके से थोड़ा खाना बनाएं। चाहे आप घी ले लो, घी जैसे मैंने घी रोटी में लगाया। सिंपल लंच है जो हर घर में अवेलेबल होता है। कुछ भी मैंने फैंसी सैलेड वगैरह, मूंग दाल का सैलेड या चने का सैलेड, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। उसके बाद आती है 5 बजे। 5 बजे आपको अपना इवनिंग स्नैक लेना है, जो मैंने रखा है। आपको मॉर्निंग मैंने स्नैक नहीं दिया है, बिल्कुल भी मिड ब्रेकफास्ट नहीं दिया, लेकिन इवनिंग में मैंने रखा, बिकॉज़ एक फ्रूट जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आप समझ लो ऑरेंजेस बहुत सस्ते हैं भाई, आप ये वाला अमरूद बहुत सस्ते हैं इस मौसम में, बेर बहुत सस्ते हैं। कोई भी फ्रूट जो आपको पॉकेट को अलाउ करे, आप एक फ्रूट लें। मैंने थोड़ा सा एप्पल लिया है, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो जो इसके छिलके हैं ना, अगर आप ऑरेंजेस ले रहे हो, माल्टास ले रहे हो, मतलब मौसम्बी वगैरह ले रहे हो, उसके छिलकों को मत फेंकें। पहले अच्छे से फ्रूट्स को वॉश कर लें गर्म पानी में, हल्के गुनगुने पानी में वॉश कर लें। उसके बाद जो इनके छिलके हैं, इससे हमें पील टी बनानी है, मतलब डिटॉक्स टी बनानी है। ये बहुत ही हेल्दी होती है, भरपूर होती है विटामिन सी से। एंड गरम गरम आप पियोगे। एक फ्रूट ले लो पहले, उसके बाद लेना, 15-20 मिनट बाद आप इसको लेना, ठीक है। तो इसको स्किप नहीं करना है। मैंने ग्रीन टी नहीं रखी है, बिकॉज़ ग्रीन टी बहुत ही कॉस्टली होती है। आप चाहें कॉफ़ी भी ले सकते हो अगर आप छिलके का टी नहीं ले रहे हो। अब रही बात डिनर की। डिनर हमें बिल्कुल से 7 से सवा 7 बजे ख़त्म कर देना है, बिकॉज़ हमारा जो प्लान है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जो ईटिंग विंडो है वो 16:8 का है, ठीक है। तो 7 बजे ख़त्म करोगे तो नेक्स्ट डे 7 बजे 12 घंटे हुए, 8, 9, 10, 11 और 12 और 4 16, 11 बजे आपको फर्स्ट मील लेना है नेक्स्ट डे फिर से, है ना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल सूप और लौकी की सब्ज़ी बोल सकते हो। ये 3 जन के लिए बन रही है, तो इतनी सी दाल डाली। आप ध्यान रखें, आपको लौकी ज़्यादा डालनी है। दाल आपको सिर्फ अपने लिए, 1 जन के लिए ओनली सिर्फ 30 to 40 ग्राम ही डालनी है, अगर मैं इस तरह से काउंट करूँ तो। इसमें मैंने लौकी डाली है, टमाटर डाला है, आप और ये कच्चा ये जो कैरी होती है ना, ये डाला है। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें एक आंवला भी डाल सकते हो कट करके। वो नहीं है तो आप लेमन बाद में यूज़ कर सकते हो। 1 बाउल ये सूप लेना है आपको, वेजिटेबल सूप। कोई भी वेजिटेबल डालें, आपको कोई राइस एंड कोई रोटी नहीं लेनी है अब रात में, सुबह से तो खा ही रहे हो ना। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ, बिकॉज़ ये सबके बस की बात नहीं होती है। एंड मैंने जब मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही थी, मैंने भी पूरी जर्नी में सिर्फ 15 दिन ही किया था। दूसरा सबसे बेस्ट टाइम होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का विंटर का, क्योंकि गर्मी में वो 10 और 11 ही नहीं बजते हैं यार, इतना मुश्किल होता है उसको टाइम निकालना, भूख के मारे जान निकलती है। बट जो ठंडी का जो दिन है ना, बहुत छोटे होते हैं यार, 9 साढ़े 9 तो ऐसे ही बज जाते हैं। मेरा तो वैसे ही 10 बजे पहला मील होता है, अपने आप पे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाता है, क्योंकि भूख ही नहीं, टाइम का पता ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे 10 बजते हैं तो लगता है 8 बज रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है आपका जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का, कि आपको पता ही नहीं चलेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने 1 हफ़्ते के लिए ये दिया है आपको। आप चाहें तो 14 घंटे का भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 16 का करना है। और अगर 14 आवर्स का करेंगे तो 9 बजे आप पहला जूस ले लेना आप, ठीक है। और उससे पहले कोई चाय टी कॉफ़ी कुछ भी नहीं लेना है भाई, कुछ भी नहीं लेना, ओनली वाटर लेना है ना। गुनगुना पानी पिएं अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो ये देखिए हमारा दाल सूप इज़ रेडी। इसके ऊपर चाहें मैंने कोई भी तड़का नहीं डाला, 1 चम्मच आप घी डाल सकते हैं। अब ये जो एक छोटी सी चम्मच देख रहे हो ना, मैं जो सुबह से डाल रही हूँ, वो ये भर के डाल रही हूँ, बड़ी वाली चम्मच नहीं डाल रही हूँ दाल चावल जिससे हम खाते हैं, या जो मैं पकड़े हुई हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 ग्राम कह सकते हैं, जो मेरा जो नीचे जो रखी हुई है ना, वो 5 ग्राम की है, तो 5 ग्राम डाला। तो ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दें, बहुत टेस्टी लगेगा। इसको गरम गरम आप खाएँ। एंड दैट्स इट, 7 बजे। उसके बाद आपको बिफ़ोर गोइंग टू बेड, क्योंकि ठंडी में जल्दी सो भी जाते हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं है मिड लेट नाइट क्रेविंग्स का। इसीलिए कहते हैं बेस्ट सीज़न होता है विंटर आपका वेट लॉस करने के लिए। इसमें सिर्फ एक ही ख़राबी होती है कि वर्कआउट करने में प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल यू कैन टेक अ वॉक कर सकते हो, पहन ओढ़ के कर सकते हो, घर में वॉक कर सकते हो। सो आपको 45 मिनट वॉक करनी ही है इस डाइट प्लान के साथ। सो आई थिंक ये एक बेसिक अफोर्डेबल डाइट प्लान आपको अच्छा लगा होगा।
और अगर आप सिंसियरली दिल से फॉलो करते हैं अपना पोर्शन कंट्रोल करके, तो मैं 100% श्योर हूँ कि मिनिमम 5 किलो आपका महीने भर में चला ही जाएगा। हफ्ते भर में आपका 1 से 1.5 kg जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में कुछ पिक्स दिखाए हैं ग्रीन सब्जी की, सोया सब्ज़ी है, मेथी सब्ज़ी है, चौलाई है, सारी चीज़ें इंक्लूड करो। सब सस्ती हैं हरी सब्जियाँ, सब खाओ, खूब खाओ। सब सब्जियाँ तो जो मर्जी जितनी खानी है खाओ, सिर्फ राइस और रोटी पे थोड़ा कंट्रोल रखें। रोटी सादा ना लें, मिस्सी रोटी लें, बेसन या कोई अदर आटा मिक्स करके लें, ज्वार, बाजरा, रागी, इन सारी सबकी रोटियां लें आप 1-1 दिन करके। 7 दिन होते हैं हफ्ते में, और आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ आप भी वेट लॉस कर सकते हो। क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया है कि आपको किसी चीज़ की भी क्रेविंग हो या एक्स्ट्रा से कुछ लाना है या भूखे रहना है। बराबर मैंने नाश्ता दिया है, खाना दिया है, लंच में बेसिक खाना दिया है, डिनर भी दिया है। तो आई थिंक इससे आपको, जो लोग बहुत परेशान हैं, वेट लॉस नहीं हो रहा है, पहले हो गया था फिर मैंने बीच में महीना छोड़ दिया था फिर बढ़ गया, वो लोग भी इधर से स्टार्ट करें। ना कुछ करने से कुछ हासिल होता है। आप, ये एक सवाल है आप लोगों से, जो लोग थक हार के बैठ गए हैं, जिनको डिमोटिवेशन हो रहा है, अगर आप ऐसे बने रहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन करोगे तो एटलीस्ट आपका महीने में 1 किलो तो कम होगा। ये उनके लिए 1 किलो बोल रही हूँ जो बिल्कुल डिमोटिवेट होके बैठे हैं। अरे आप नॉर्मली भी खाना खाओ, आराम से हेल्दी रहो, खुश रहो एंड वॉक करो, ऐसे ही आपका 2 किलो चला जाएगा महीने में। स्ट्रेस में रहोगे, स्ट्रेस में रह के चीज़ें करोगे तो कुछ भी नहीं जाएगा, कितना भी आप कर लो, समझ रहे हो। सो चलिए आज के ब्लॉग इधर ही एंड करती हूँ। आई होप सो ये आपको अफोर्डेबल एक बेसिक डाइट प्लान आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, एंड प्लीज़ खूब सारे कमेंट्स करना, मैं पढ़ूंगी आपके। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड हैप्पी संक्रांति सभी को। ओके, डिनर के ऑप्शन बताना मैं भूल गई। डिनर में आप दाल खिचड़ी भी ले सकते हो, पतली लिक्विडी, कोई भी सब्ज़ी ले सकते हो, कोई भी दाल सूप ले सकते हो, और वेजिटेबल सूप ले सकते हो, पालक का सूप ले सकते हो। कुछ भी लिक्विड ही कटोरा भर के लेना है आपने। दाल चावल भी खिचड़ी लेना है तो लिक्विड ही लें आप उसे, ठीक है। इसके अलावा आप 200 ग्राम मिल्क ले सकते हो, हल्दी वाला, एज वेल एज़ कोई भी शीरा ले सकते हो। इतने सारे मैंने बताए हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं डिनर में, यू कैन ऑप्ट एनी वन।